நாமத்துக்கு சோஸ்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो। ஹலோ. இப்போது எலியா பாகம் 3க்கு போகிறோம். और आज हम जो है एलिया के तीसरे भाग में हम जा रहे हैं। இந்த பாகம் 3க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரார்த்தனை செய்யலாம். तीसरे भाग में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। சர்வ வல்ல எங்கள் பிதாவாகிய யெகோவா தேவனே, இரட்சகரும் மீட்பருமான இயேசுவே, சத்திய ஆவியானவரே, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें छुड़ाने वाले, हमें बचाने वाले परमेश्वर, இந்த அற்புதமான எலியாவின் பாகம் 3ஐ ஆசீர்வதித்து தாரும். और इस एलिया इसके तीसरे भाग को परमेश्वर आप आशीष करके दें। எலியாவின் வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களுக்கு, எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான விஷயங்களை எங்களுக்கு நீர் உணர்த்தி கொடுத்து கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி. एलिया के जीवन में हुए कार्यों से परमेश्वर आप हमारे जीवन के हर एक बातों का आप आशीष करते आ रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। நன்றி எங்கள் இயேசு ராஜாவே, இன்னும் சத்தியத்திலே எங்களை நிலையாக கொண்டு செல்வதற்காக நன்றி. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आप अपने सत्य में हमें चलाते आ रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றேன் பிதாவே. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ஆமென். ஓகே, இன்று எலியா பாகம் 3. और आज जो है एलिया उसका भाग 3। 1 ராஜாக்கள் 21வது அதிகாரத்துல 17வது வசனத்துல பாப்போம். पहला राजा उसका 21वां अध्याय उसका 17 वचन से 19 वचन तक हम देखते हैं। उसमें लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि चल शिमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाग की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। இந்த வசனத்தின் படி பார்த்தா எலியா இடத்துல திரும்ப தேவன் பேசுகிறார். ஆகாப் ராஜாவுக்கு சொல்லிய விஷயங்களை பத்தி இந்த இடத்துல பேசப்பட்டிருக்கு. और यहाँ पर इस वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर फिर से एलिया से बात करते हैं अहाब के बारे में। இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை என்றால், தேவன் வெறுக்கின்ற மிகப்பெரிய பாவம் விக்கிர ஆராதனை. और यहाँ पर एक बहुत बड़े कार्य को हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा से नफरत करता है। சற்றே ஆராய்ந்து பார்த்தால் விக்கிர ஆராதனை ஒரு மனுஷனின் வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் பாதிக்க வைக்கின்றது என்று நம்ம பார்க்கலாம். और अगर हम थोड़ा परख कर देखें तो हम ये जान पाते हैं कि एक मूर्ति पूजा एक मनुष्य के जीवन को कितना नष्ट करता है। ஒரு மனிதனுக்குள்ளால வேண்டாத குணாதிசயங்கள் உண்டாகின்றது। और तब जो है एक मनुष्य के अंदर बेकार की जो स्वभाव है, बेकार की बातें हैं, वो उत्पन्न होती हैं। பிற பொருள் மேல் ஆசைப்படும் தன்மை உருவாகிறது। वस्तुओं पर एक लालच आता है। பொய் சொல்கின்றார்கள், झूठ बोलते हैं கொலையும் செய்கின்றார்கள் और घात भी करते हैं। இதற்கு பிறகு ஆகாப் ராஜாவோட மனம் திரும்பி அதற்கு பிறகு அவருக்கு ஏற்பட்ட விஷயத்தை பார்க்கலாம். வசனம் 35 38 வரைக்கும்। और इसके बाद क्या हुआ करके हम 22वें अध्याय और उसके 35वें वचन से लेके 38 वचन तक हम देखते हैं। उसमें लिखा है, और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों से सम्मुख खड़ा रहा, और सांझ को मर गया और उसके गांव का लहू बहकर रथ में पौदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शिमरोन को पहुंचाया गया और शिमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शिमरोन के पोखरे में धोया गया और कुत्तों ने उसके लहू को चाट लिया, और वेश्या यही स्थान करती थी। இந்த வசனங்களில் படி பார்த்தா
அந்த ஏகப் ராஜா ரதத்தில் அடிபட்டு அந்த இடத்துல அவரு மரித்தார். और यहाँ पर जब हम इस वचन में देखते हैं तो यहाँ पर वो क्या हुआ, वहां पर रथ में चोट खाकर, रथ में जो है वो चोट खाकर वहां पे लहूलुहान हो जाता है. தேவனின் வார்த்தையின்படியே அவரின் ரத்தம் நாயால் நக்கி போடப்பட்டது. और परमेश्वर के क्रोध के वजह से वहां पर उसके लहू को कुत्तों ने चाटा. நமக்கு நிறைய வசனங்கள் தெரியும். தேவனின் வார்த்தை வெறுமனே திரும்பி வருவதில்லை. और परमेश्वर, कई वचन हम जानते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन जो है बिना पूरा हुआ कभी नहीं आता. வசனம் சொல்கிறது வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் அவர் வார்த்தை ஒளிவதில்லை. और वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए पर मेरा बोला हुआ वचन कभी ना टलेगा. தேவன் நன்மையை சொன்னால் அந்த இடத்தில் நன்மையே நடக்கும். अगर परमेश्वर कुछ भलाई की बातें बताता है तो वहां पर भलाई जरूर होगा. தேவன் அந்த இடத்துல சபித்தார், அந்த இடத்துல சாபம் நிறைவேறும். और अगर परमेश्वर वहां पर क्रोध के कारण श्राप देता है तो वहां पर श्राप पूरा होगा. ஆகாப் ராஜாவின் வாழ்க்கையிலும் அப்படியே நடந்திருக்கு. और अहाब राजा के जीवन में भी ऐसा ही हुआ. தொடர்ந்து நம்ம 2 ராஜாக்கள் 1வது அதிகாரத்துல வசனம் 3 4 பார்ப்போம். और जब हम दूसरे राजाओं और उसके पहले अध्याय और उसके 3 और 4 वचन को देखते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा के दूतों ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शिमरोन के राजा की दूतों से मिलने को जा. और उसने कहा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा. तब एलिया चला गया. இப்போது நம்ம இந்த வசனத்தை தொடர்பாக நம்ம 15 16 17 படிப்போம். और जब हम इसी अध्याय के 15 16 और 17 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर. तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उसने कहा, यहोवा यो कहता है कि तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा. यहोवा से इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया, और उसके संतान ना होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा. இந்த வசனங்களை பார்க்கும்போது ஆகாப் ராஜாவுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் அவருடைய மகனுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு. और यहाँ पर इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो अहाब के जीवन में जैसे उसका मृत्यु हुआ वैसा ही एक परिस्थिति अहाब के बेटे को भी यहाँ पर हो रहा है. தேவனின் வார்த்தை 2வது 3வது தலைமுறை வரைக்கும் கேட்கப்படும். और परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का जो बोला गया वचन जो है दूसरे तीसरी पीढ़ी तक वो काम करता है. இந்த वचनங்கள் அதை மறு உறுதிப்படுத்துகிறது. और ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये वचन उसको नियुक्त करता है, उस बात को जो है वो बताता है कि ये होता है करके. ஏகப் ராஜாவின் மகனும் மரித்து போனார். और यहाँ पर अहाब राजा का जो बेटा था वो भी मृत्यु पाया. இப்போது எலியாவின் கடைசி அத்தியாயத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். 2 ராஜாக்கள் 2வது அதிகாரத்துல 8 16வது வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். और जब हम दूसरे राजाओं उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें वचन से 16 वचन तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ईंट ली और जल पर मारा. तब वह इधर उधर 2 भाग हो गए और वे दोनों स्थल पार उतर गए. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग.
एलिया ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना और भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई और उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वह चद्दर को उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहता है, कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो के उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। सो वे उससे मिलने को आए और उसने सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 तलवार पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर व किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। 8வது வசனத்துல சொல்லப்படுற விஷயம், வசனம் மிக அற்புதமாக தேவனின் வல்லமை மீண்டும் வெளிப்படுகிறது. மோசேயை கொண்டு செய்த மாதிரி, யோசேப்பை கொண்டு செய்த மாதிரி தேவன் எலிசாவுக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்கிறார்। और यहाँ पर एक अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। जैसे एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, वैसे ही एलिशा के जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। எலிசா எலியாவை பார்த்து உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்। और एलिशा यहाँ पर एलिया को देखकर पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे क्या मांगता है। எலிசா ஆவியின் வரங்களை ரெட்டிப்பாக தமக்கு வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்। और यहाँ पर एलिया क्या करता है, एलिशा से मांगता है, जो तेरे अंदर आत्मा है वही आत्मा मैं भी चाहता हूं करके। தேவ ஊழியம் செய்யும் யாவரும் ஆவியின் வரங்களை நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। और जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उन सबको परमेश्वर के उस आत्मा के उन वरदानों को पाना बहुत जरूरी है। இந்த வரங்கள் அநேகருக்கு பிரயோஜனமான காரியத்திற்காக தேவ ஊழியக்காரர்கள் செய்ய வேண்டும்। அவர்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஆவியின் வரங்களை। और ये जो आत्मा के वर हैं, इन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए, लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर से इन वरों को पाना बहुत जरूरी है। அதனால் ஆவியின் வரங்களை ஒவ்வொரு தேவ ஊழியக்காரர்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள பிரார்த்தனை செய்து அந்த அபிஷேகத்துல நிரம்பி இருக்க வேண்டும்। और इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके उन आत्मा के वरों को मांगकर हमें उनको अभिषेक के द्वारा प्राप्त करना जरूरी है। எலியா எவ்வளவு ஒரு உண்மையும் உத்தமமாய் இருந்தவராக இருந்தால் அவருக்கு அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரையும் அவரை நோக்கி வந்திருக்கும்। और एलिया यहाँ पे अगर कितना धर्मी और कितना सच्चा व्यक्ति हो कि उसके सामने उसको जो है जलते हुए अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े दिखे। அப்போது அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரையும் அவரை நடுவே இருவரையும் பிரித்து அவரை சுழல போல பரலோகத்திற்கு எடுத்து சென்று விட்டது। और 11 वचन में हम देखते हैं कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया।
அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரையும் தேவ ஆவியின் பிரசங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. और यहाँ पर अग्नि रथ और अग्नि घोड़े जो हैं परमेश्वर के उस उपस्थिति को, परमेश्वर के उस सामर्थ को दर्शाता है। தேவ பிரசங்கம் அவரை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की उपस्थिति उनको जो है सुरक्षित रखता है। தேவன் சொன்னதை எலியா எப்பொழுதுமே செய்து முடித்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा, एलिया ने हमेशा उस कार्य को पूरा किया है। தேவன் எலியாவை கொண்டு பல அற்புதமான வல்லமைகளை செய்திருக்கிறார். और परमेश्वर एलिया को लेकर कई अद्भुत काम को, कई सामर्थ काम को परमेश्वर ने किया है। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எலியா கர்த்தரின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார். और हर एक परिस्थिति में एलिया ने परमेश्वर की बातों को माना है। கர்த்தருக்கு உண்மையும் உத்தமமான ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரராக அவர் இருந்திருக்கிறார். और परमेश्वर के लिए एक सच्चा व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के लिए वो बना रहा है। சொல்கிறது, இறுதி பரியந்தம் வரைக்கும் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிப்புக்கு பாத்திரமானவன். और वचन में भी यही लिखा है, जो सदा काल तक दृढ़ रहता है वही उद्धार पाता है। நம் எல்லோருக்குமே அந்த ரட்சிப்பின் பாத்திரம் நம்ம நிலைத்திருக்கிற நம்ம எல்லாருமே பிரார்த்தனை செய்வோம். और हम सबको भी ये प्रार्थना करना जरूरी है कि हमें उस सदा काल तक, उस अंत तक हमें सिर खड़ा रहना है करके। நமக்கும் எலியா மாதிரி கீழ்ப்படிதலின் தன்மை உருவாக வேண்டும். और हमारे अंदर भी एलिया के समान एक आज्ञाकारिता हमारे अंदर आना जरूरी है। தேவனுக்கு பிரியமான பாத்திரமாக நம்ம எப்பொழுதுமே வாழ வேண்டும். और परमेश्वर के प्रिय एक जीवन जीना हमेशा हमारे लिए जरूरी है। தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் மாத்திரம் தான் நம்ம ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும். और परमेश्वर का जो प्रिय कार्य है उसे ही हम सबको करना जरूरी है। ஆகாப் ராஜாவும் அவருடைய சந்ததிகளும் அழிந்து போனதுக்கு காரணம் நமக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரிகிறது இந்த இடத்துல. और आहाब राजा और उनके पूरे जो पीढ़ी है वो सब नष्ट होने का कारण हम सब इन बातों से हम जान पा रहे हैं। யாரேனும் வாழ்க்கையில வேண்டாத விக்கிரகங்களும் ஆராதனைகளும் இல்ல வேண்டாத பாவங்கள் இருந்தால் அவர்கள் அதை விட்டொழிக்க வேண்டும். और किसी भी जन को अगर उसके जीवन में कोई भी बेकार की बातें हैं, मूर्ति पूजा है या बेकार की पाप है, तो उसे छोड़ना चाहिए। நம்ம பிரார்த்தனை செய்வோம். எல்லோருமே தேவனின் நிலை பரியந்தம் வரைக்கும், கடைசி பரியந்தம் வரைக்கும் நிலைத்திருக்க நம்ம எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के आगमन तक हम सब जो है विश्वास में स्थिर खड़े रहें करके। நன்றி. எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே, हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, வசனம் சொல்லுகிறபடி இறுதி பரியந்தம் வரைக்கும் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிப்புக்கு பாத்திரமானவன். और वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर अंत के समय तक जो स्थिर खड़ा रहेगा वही उद्धार को प्राप्त करेगा। கர்த்தாரே, நாங்க அந்த இறுதி பரியந்தம் வரைக்கும் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை தந்தருளும். परमेश्वर, हम उस अंत के समय तक हमें स्थिर खड़े रहने के लिए हमें उस ज्ञान को दीजिए। சத்தியத்தை போதித்து அருளும். और अपने सत्य को हमें सिखाइए। சத்தியத்திலே எங்களை வழிநடத்தும். और अपने सत्य में हमें चलाइए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றேன் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। ஆமென். நன்றி, வாழ்த்துக்கள். धन्यवाद आप सबका।